नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफी अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम पढ़ने वाले हैं कि दैट इज द ये आपका इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इनको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, गति के समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी इनको कहते हैं, ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, हाँ, इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक समान है। एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? यूनिफॉर्म है। खास बात क्या है कि एक्सेलरेशन आपका क्या है? जो त्वरण है आपका, त्वरण आपका एक समान होगा, नियतांक होगा, एक समान होगा। ठीक है, नियतांक है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है और अनएक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है। तो आज हम गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गति के समीकरण, आपका त्वरण क्या है? एक समान है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी एनिमेशन की। तो देखिए आप, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मान लो कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। मान लो एक कार है आपकी, ठीक है, आप यहां पर देखें कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो त्वरण है वो एक समान है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और t टाइम पर उसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा उसकी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जो है वो u है। एक समान त्वरण जो उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन उसका कितना है बच्चा? एक समान a है। और अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी उसकी है v। तो दैट इज द अंतिम वेग, इसको क्या बोलेंगे? अंतिम वेग जो है उसका क्या है? v है। और डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का जो विस्थापन है एस वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है बच्चा? ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है एस। ठीक है, विस्थापन है। और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में वो, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एस भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा रहा है? टी समय लगा रहा है। तो इन सबको आप एक बार कॉपी में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम आगे आपका बढ़ते हैं। तो ये हमने कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है, जिसके कारण आपकी t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चा? v होगी। अब हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होने वाली है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे बाद में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग। त्वरण बराबर होता फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस ऋण प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बटे लिया गया समय। अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग बटे लिया गया समय, ये क्या है बच्चा? लिया गया समय। अब आप जानते हो अंतिम वेग आपका क्या है बच्चा? अंतिम वेग आपका v है, प्रारंभिक वेग आपका u है, टाइम आपने t लिया, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या है? v माइनस a अपॉन t। यस एंड नो? यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको v माइनस u इज इक्वल टू at। लेकिन बच्चों, इसका वेक्टर फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म, सदिश राशि, सदिश रूप में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सदिश रूप में इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है? आप ध्यान से मेरे साथ देखिए, ये होने वाला है अंतिम v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, ऐसा भी लिख सकते हो। और
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंतिम वेग बराबर u उधर जाएगा और प्लस a इंटू टी। ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो वेक्टर फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आपकी क्या है बच्चा? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम इसको यहां पर मैं थोड़ी सा आपको इसको दिखा देता हूं कि कैसे हमने इसको किया गया है। देखो सिंपल सा जो मैंने आपको अभी तक बताया वो ये है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज नॉन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेक्टर फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट, तो v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी। एकदम क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट है? दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चा? यस एंड नो? अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिखने वाले हैं। ध्यान देना यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डायरेक्ट आपको लिखवा सकता हूं इसको। ठीक है, अगर समय आपको बचाना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, ओके, चलो सुंदर सी बात है। तो यहां पर मैं इसका कलर क्या चेंज करूं? चलो कलर चेंज कर देता हूं। और यहां पर देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या लिखी थी, जरा ध्यान दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी आपकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसको नीचे लिख लेता हूं थोड़ी, हाँ ओके, मिटा देता हूं इसको पहले। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट यहीं पर लिख लेता हूं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ये आपकी कार थी, ये कार यहां से लेकर और यहां तक पहुंच गई थी, और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट आप x ले सकते हैं या फिर आप डिस्प्लेसमेंट x ले सकते हो या फिर आप x भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ओके, s ले लिया मैंने। तो s बराबर जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो होता है u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान रखना, ए वी वैक्टर एस वी वैक्टर, दरअसल ये वी स्क्वायर जो है ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये यू जो है वो दो यू स्क्वायर जो है यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है प्लस 2a डॉट इनटू एस। तो चाहो दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये आपका विस्थापन। सेकंड क्या था? डिस्प्लेसमेंट था कि टी टाइम में तय की गई दूरी। थर्ड क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। अब एक इक्वेशन और होती है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। एक इक्वेशन और होती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, nth एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? u प्लस a बाई टू n माइनस 1। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और पलटी नहीं मार रहा है पार्टिकल, तो दैट वी कैन राइट हियर वेरी इजी, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपकी तीन इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन जो कि आपको याद होनी चाहिए, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चार इक्वेशन तो हम सीधा आपको मैं यहां भी बता सकता था उसको, और कोई उसमें टाइम का कंज्यूम ज्यादा होगा तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या करते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो प्रश्न सॉल्व करते हैं हम।
देखिए सबसे पहला प्रश्न बेसिक से हम चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट प्रश्न आप लिखिए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ, मान लो एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल, मेरे साथ लिखिए तभी आपको पता चलेगा, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है यहां पर। ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग, ओह नीचे लिखना है थोड़ी सा, जस्ट 1 मिनट वेट, एक मिनट बच्चों, है ना। ए पार्टिकल इज मूविंग with 10 meter per second, 10 meter per second in positive x direction, positive x direction. Okay बच्चा, okay. If acceleration of particle is 2 meter per second square is applied in वाह, is applied in negative x direction, negative x direction for 10 second, for 10 second. ओके, तो फाइंड करो, फाइंड, पहला प्रश्न फाइंड करिए, फाइंड velocity at 10 second, फाइंड velocity at 10 second. दूसरा प्रश्न फाइंड आउट करिए, ओके, फाइंड स्पीड एट 10 सेकेंड. तीसरा प्रश्न फाइंड आउट करिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकेंड. और चौथा, फाइंड डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड. देखो 4 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, 4 प्रश्न आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जरा क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद सॉल्व करिए. डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो सकती है. देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अप्लाइड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन बच्चों इस पर इस तरफ को लग रहा है, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है. तो बच्चों जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, किस में होंगे बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो बच्चा क्या होगा, बॉडी रिटार्डेशन होगा, बॉडी का स्पीड स्लो डाउन होगा. स्पीड क्या होगा बच्चा, स्लो डाउन होगा. स्पीड क्या होगा, स्लो डाउन होगा, बॉडी में रिटार्डेशन होगा. अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉडी स्लो डाउन होगी, मतलब बॉडी कुछ दूर जाके रुकेगी. ये बात याद रखना, बॉडी कुछ दूर जाके रुकेगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो दरअसल होगा क्या, ऐसा जाएगी, बॉडी कहीं पर रुकेगी, उसके बाद हो सकता पलटी मारे या जो भी हो, हम आगे देखते हैं. तो लेट्स पहला इसका सॉल्व करना है. फर्स्ट क्या, फाइंड वेलोसिटी इन 10 सेकेंड. तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, u वेक्टर प्लस a इंटू टी, वेक्टर फॉर्म में रखना है.
तो भाई फाइनल वेलोसिटी निकालनी मुझे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, +10, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। दरअसल एक्सेलरेशन ए जो है वो 2i कैप माइनस देखो ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप है, नेगेटिव में है तो -2 आएगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब चीज समझा रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया बच्चा, -2, अच्छा सॉरी, जस्ट 1 मिनट वेट। अच्छा देखो यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, +10 और एक्सेलरेशन क्या है, -2 इंटू 10 सेकेंड में तो 10। अब देखो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 - 20 तो कितना आ गया बच्चा ये, -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चा, डायरेक्शन। मतलब इसकी जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है वो दरअसल कितनी है, -10 और माइनस एक्स डायरेक्शन में आई मीटर पर सेकेंड। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे। माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा, डायरेक्शन बता रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके सेकेंड, आपको सेकेंड निकालना है, इसका स्पीड। स्पीड कितना होगा, तो स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है तो ये -10 तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो चाल है, चाल आपकी इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यस एंड नो। अब देखना जरा ध्यान से कि तीसरा पॉइंट क्या निकालना हमने, डिस्प्लेसमेंट। ओके डिस्प्लेसमेंट। पहले इससे पहले जरा मैं आपको डिस्टेंस के बारे में चर्चा कर सकता हूं। ओके तो डिस्प्लेसमेंट आप समझिए, फिर बॉडी तो हम समझेंगे इसको, तो ठीक है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट। ओके ध्यान दो जरा यहां पर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। ओके तो लेट्स, क्या हुआ जरा ध्यान देना, ध्यान से समझो, आपको आनंद आएगा एकदम कि ये हो क्या रहा है। ठीक है तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इज इक्वल टू यू कितना था बच्चा, 10 इंटू टी, समय आप कौन सा रखे, 10 सेकंड में रख रहे हैं, तो 10, देखो हाफ ए की जगह क्या है, -2, अरे 2 ही था, और इंटू 10 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 100 और माइनस ये भी क्या हो गया 100, 100 इससे ये कट गया, तो ये कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसको दूरी लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, दूरी, बोलते हैं कि दूरी 0। अरे भाई ऐसा संभव ही नहीं है, किसी मूविंग बॉडी की डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 10 सेकंड तक गया ही नहीं, अरे गया, लेकिन हुआ क्या, पार्टिकल यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, और कहीं बीच में उसने पलटी मारी और फिर वो वापस उसी स्थिति में आ गया। इसलिए इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। 10 सेकंड में विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। एकदम क्लियर है बात, कोई आपको इसमें कोई संशय है कि ये विस्थापन 0 हाँ आ गया। अब इसका मतलब कि बॉडी कहीं पर रुकी है। भाई जब ये वो गया, देखो पहले ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया, फिर यहां पर रुकी और वापस आई, तो बॉडी कहीं पर रुकी है। कहीं पर जब रुकी तो बताओ कि बॉडी कहां पर कितने समय के बाद रुकी होगी, कि ताकि उसने पलटी मारी और टोटल 10 सेकंड में वो गया भी और वापस भी आया। तो बॉडी बीच में कहीं रेस्ट में आई है, विस्थापन तो 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो बॉडी बीच में कहां पर रेस्ट में आई वो हमें पता करना है। तो मान लो बॉडी यहां से यहां गई, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, जहां पर रुकी उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी उस टाइम क्या थी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 हम कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन -2, और ये टाइम निकालने की कब लगे, तो 2t बराबर -10, और तो t बराबर कितना हो गया बच्चा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में बॉडी रुकी। 5 सेकेंड पर जब समय
5 सेकंड था तब बॉडी रुकी, तब बॉडी क्या हुई, रुकी, और फिर पलटी मारी बॉडी, फिर पलटी मारी बॉडी ने, पलटी मारी मतलब जो आपकी ये कार जा रही होगी, ये गई और फिर वापस आ गई। यस एंड नो। अब मुझे 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालना, तो अब मुझे जो चौथा पॉइंट है मेरा कि डिस्टेंस कितना हुआ, जो मेरा चौथा प्रश्न था कि फाइंड द डिस्टेंस, क्या था बच्चा, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, चौथा पॉइंट था हमारा फाइंड द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मुझे निकालना। तो पहले डिस्टेंस इन 5 सेकंड, डायरेक्ट नहीं कर सकते डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस इन 5 सेकंड कितना होगा बच्चा, अब मैं लगा सकता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो जब सीधे जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, स्टेट मोशन में, है ना। तो यहां पर लिखो इसको, ये 10 था, सॉरी ये 10 था और 5 सेकंड प्लस हाफ, वेक्टर फॉर्म में लिखिए इसको, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको तो माइनस, मुझे यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, a -2 है ना, तो यहाँ पर माइनस इंटू 2 और 5 का स्क्वायर, तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया, 50, ये कितना हो गया 50 माइनस 25, 50 माइनस 25, तो कितना हो गया 25 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस अगर 25 मीटर है तो वापिस वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई 25 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है 50 मीटर। बिलीव मी, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट यहां पर 10 लिख लोगे तो ये s आ जाएगा 0, और s 0 आ जाएगा तो भाई किसी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म मस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, हम पार्टिकल के काइनेमेटिक्स की मैथमेटिक्स के साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से इस प्रश्न को एक बार फिर से लिखिए, फिर से पढ़िए, समझिए कि क्या हो रहा है, समझिए कि क्या हो रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉडी रिटार्डेशन, मतलब बॉडी कुछ दूर जाके रुकेगी, और अगर सेम डायरेक्शन में है, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में है दोनों या चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है दोनों, तो बॉडी स्पीड अप करेगी। क्या करेगी बॉडी, स्पीड अप करेगी। तो जैसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो क्या आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रश्न हम यहाँ पर और सॉल्व कर रहे हैं, और आराम से अगर आप समझ पाए तो बहुत ही आनंद आएगा। तो लेट्स एक प्रश्न मैं और यहां पर सॉल्व कर रहा हूं कि देखो अगर बॉडी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों है तो एक्सेलरेशन या बॉडी डाउन स्लो डाउन होगी, तो दैट्स एक प्रश्न के अंदर मैंने 4 प्रश्न कर दे, दूसरे प्रश्न में हम भी इस तरीके से कुछ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चा, लिखिए मेरे साथ, ए पार्टिकल मूविंग विथ, ए पार्टिकल, यहां लिखता हूं मूविंग विथ, a particle moving with 10 meter per second, 10 meter per second in negative x direction, in negative x direction is retarding, हाँ यहां पर शब्द लग दिया इसने, retarding, is retarding with 2 meter per second square। फाइंड, सिंपल सा प्रश्न है, फाइंड, फाइंड फाइंड वेलोसिटी, क्या बच्चा, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, a particle moving with 10 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज रिटार्डिंग का मतलब स्लो डाउन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो ऐसा जरूरी है। रिटार्डिंग का मतलब जो ये शब्द है इसका मतलब होता है स्पीड स्लो डाउन हो रही है। क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ। देखो क्या क्या दिया है आपको। अच्छा, बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है बच्चा आपको? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी यूज हो दिया है आपको, वो कितना दिया है बच्चा? -10 मीटर पर सेकंड। 10 माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन, अब देखना जरा ध्यान से, एक्सेलरेशन रिटार्डिंग 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पर अगर तुम स्केलर फॉर्म में लगाते तो देखो ये गड़बड़ हो जाता। स्केलर फॉर्म में लगाते तुम तो गड़बड़ हो जाता। तुम कहते कि रिटार्डिंग हो रहा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो तुमने ये v लगाया, ये -10 लिखा, ये -2 इंटू और कितने 2 सेकंड में, तो देखो ये कितना हो गया -10, और देखो ये -4, और ये कितना हो गया -14 मीटर पर सेकंड। अब देखो ध्यान से समझना बात को कि ये कह रहा है कि बॉडी स्लो रिटार्डिंग हो रही है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और बोल रहा है कि बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से रिटार्डिंग हो रही है। अब देखो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी -10 थी और फाइनल वेलोसिटी -14 आ गई। अब ये तो स्पीड अप होगी, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से है, तो ये तो 10 मीटर पर सेकंड जा रही थी, ये 14 मीटर पर सेकंड होगी, ये तो स्पीड अप होगी, तो ये चीज नहीं हो सकती है। इसलिए डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर कभी, ध्यान दो बच्चा, अगर कभी ओके, अगर कभी रिटार्डेशन शब्द आए, जैसे यहां पर है रिटार्डिंग शब्द आए, रिटार्डिंग या रिटार्डेशन शब्द आए, तो इसका मतलब है कि ए एंड वी आपका क्या है? आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड स्लो डाउन हो रही है। इसका मतलब है स्पीड क्या हो रही है? स्लो डाउन। और ठीक है, एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन ए एंड वी आर सेम डायरेक्शन, और यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ए एंड सी आर क्या है बच्चा? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो लेकिन स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ए एंड वी आर सेम डायरेक्शन, तभी तो स्लो डाउन होगी। ओके, तो लेट्स वी कैन से दैट कि यहां पर ए जो हुआ वो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव में होगी तभी क्या होगा? स्लो डाउन होगा। तभी क्या होगा? स्लो डाउन होगा। अरे समझो बात को, तभी क्या होगा? स्लो डाउन होगा। तो अब वैल्यू रखिए इसमें, तो वैल्यू v फाइनल वेलोसिटी v बराबर, एक मिनट, बार बार दब जा रहा, फाइनल वेलोसिटी v बराबर इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a इंटू टी। अब वैल्यू रखिए इसमें, फाइनल वेलोसिटी v हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? -10। एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्लो डाउन तभी होगा जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, कि एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, इसलिए यहां पर 2 रखा, -2 नहीं करना है, 2 रखना है इनटू, और कितने सेकंड में निकालना है आपको बच्चों? क्या दिया था? 2 सेकंड में। तो देखो, अब देखो यहां पर -10 + 4 तो कितना हो गया? -6 मीटर पर सेकंड। अब आप कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो क्या बॉडी स्लो डाउन हुई? यस, बॉडी स्लो डाउन हुई है। यस, बॉडी स्लो डाउन
हुई है, क्योंकि क्या है कि रिटार्डेशन हो रहा है बॉडी में। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को अच्छे से क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेहनत आपको करनी होगी। इसके बाद जो बेस्ट एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन का, काइनेमेटिक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो बेस्ट डायमेंशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इसका जो है, बेस्ट एग्जांपल जो इसका है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगला लेक्चर हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी पर ही होने वाला है कि अगर आपकी दूरी 200 मीटर में 100 मीटर 500 मीटर है तो वहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है। तो इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं। तो आपको ये करना है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा दिया और हम इनको सॉल्व आपने अपनी क्लास में इनको सॉल्व किया होगा। यहाँ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे। और बच्चों, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी, तब तक पढ़ते रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।